प्यारे बच्चों, आपका आपके ही चैनल में स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10th का जो हिस्ट्री का एग्ज़ाम है, आपका जो सोशल साइंस का एग्ज़ाम बना है उसके हिस्ट्री पोर्शन का क्विक रिवीजन करेंगे। सभी शॉर्ट क्वेश्चंस का आज की वीडियो में हम रिवीजन करेंगे। तो कंप्लीट रिवीजन है हिस्ट्री का, आप चैनल पर बने रहे। तो लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 से शुरू करते हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता। सरस्वती सिंधु सभ्यता के जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनका रिवीजन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सरस्वती सिंधु सभ्यता की जानकारी के दो मुख्य स्रोत बताइए। यानी कि सरस्वती सिंधु सभ्यता की जानकारी जो मिली है वो कहाँ से मिली है। तो जो सबसे प्रमुख स्रोत है वो मोहरे, जिसको हम मोहरे बोलते हैं, और खुदाई के समय जो अवशेष मिले हैं उनसे हमें सरस्वती सिंधु सभ्यता की जानकारी मिली है। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा नामक पूरा स्थल अब किस देश में है। यानी कि सरस्वती सिंधु सभ्यता का एक नगर हड़प्पा है, वो आज के समय किस देश में है। तो वो पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 3, बनावली जो कि हरियाणा में है, हरियाणा से हड़प्पा कालीन कौन सी चीज़ों के अवशेष मिले हैं। तो बनावली में मिले हैं चित्रित मृदवान, यानी कि ऐसे मिट्टी के बर्तन जिन पर चित्र बने हुए हैं, मछली और जौ। क्वेश्चन नंबर 4, सरस्वती सिंधु सभ्यता के दो नगरों के बारे में बताइए जहाँ से अग्निकुंड मिले हैं। तो अग्निकुंड आपको कालीबंगा और लोथल से मिले हैं। तो याद रख लेना, अग्निकुंड कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा और लोथल। क्वेश्चन नंबर 5, मेलुआ से क्या अभिप्राय है। तो सरस्वती सिंधु सभ्यता को मेलुआ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, आगे एमसीक्यू क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस के। हड़प्पा की खोज कब हुई। तो हड़प्पा की जो खोज हुई थी 1921 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा की खुदाई का कार्य किसने किया था। तो हड़प्पा की जो खुदाई का कार्य है वो दयाराम साहनी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 3, सरस्वती सिंधु सभ्यता में हरियाणा का पूरा स्थल है। सरस्वती सिंधु सभ्यता में हरियाणा राज्य में कौन सा जो पूरा स्थल है वो मिलता है। तो वो होगा राखीगढ़ी। बनावली है वो भी हरियाणा में ही है, लेकिन ऑप्शन में इन्होंने दे रखा है वो राखीगढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 4, मोहनजोदड़ो जो कि सिंध प्रांत में है, में जो खुदाई का कार्य है वो किसने किया था। जो आंसर होगा वो होगा राखलदास बनर्जी ने 1922 में। क्वेश्चन नंबर 5, धोलावीरा कहाँ स्थित है। तो धोलावीरा गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, सरस्वती सिंधु सभ्यता का पूरा स्थल नहीं है, ऑप्शन में से आपको देखना है। तो जो आंसर होगा वो होगा इस्लामाबाद। क्वेश्चन नंबर 7, सरस्वती सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यता नहीं थी। तो सरस्वती सिंधु सभ्यता की जो समकालीन सभ्यता थी वो मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता थी। ऑप्शन में हम देख लेते हैं कौन सी सभ्यता नहीं थी। ऑप्शन में गिवन है चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता सरस्वती सिंधु सभ्यता की समकालीन नहीं थी। समकालीन से अभिप्राय की ऐसी जो सभ्यता जो सिंधु सभ्यता के साथ थी, उसी समय जो अन्य देशों में जो सभ्यता फैली हुई थी वो मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जब जो सरस्वती सिंधु सभ्यता का प्रचलन था। आगे फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, महान स्नानागार जो कि हड़प्पा सभ्यता के नगर में मिला है वो कौन से नगर में था, हड़प्पा में या मोहनजोदड़ो में। तो जो आंसर होगा वो होगा मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु सभ्यता की एक बंदरगाह का नाम बताइए। तो लोथल। अब हम सेकंड चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन को करेंगे। सेकंड चैप्टर, प्राचीन विश्व की प्रमुख सभ्यता, उनके बारे में जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनका रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मिस्र में प्रथम राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो मिस्र में जो प्रथम राजवंश की स्थापना की थी वो मेना या मिनिस नाम से जाना जाता है। तो मेना अथवा मिनिस नामक शासक ने। क्वेश्चन नंबर 2, संपूर्ण मेसोपोटामिया को किसने एकीकृत किया और बेबीलोन को इसकी राजधानी बनाया। तो जो आंसर होगा वो होगा हम्मुराबी ने। तो याद रख लेना कि मेसोपोटामिया सभ्यता को किसने एकीकृत किया और उसको बेबीलोन की राजधानी बनाया। तो हम्मुराबी ने। क्वेश्चन नंबर 3, होमर द्वारा रचित दो प्रसिद्ध महाकाव्यों के नाम बताइए। तो इलियस और ओडिसी। तो अगर पूछा जाए इलियस और ओडिसी किसके द्वारा लिखी गई है, तो होमर द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 4,
रोम तथा ईरान के साम्राज्यों को क्या चीज़ अलग करती थी? तो रोम और ईरान जो राज्य है उनको क्या अलग करता था? तो उनको नदी अलग करती थी। भूमि की एक संकरी यानी कि छोटी सी जो पट्टी है जिसके किनारे हैं वो फरात नदी बहती थी, यानी कि फरात नदी के किनारे एक छोटी सी भूमि है जो ईरान और रोम को अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 5, यूनान का प्रसिद्ध इतिहासकार कौन है? तो यूनान का जो प्रसिद्ध इतिहासकार है उसने हिस्टोरिका बुक लिखी थी और उस लेखक का नाम है हेरोडोटस। तो हेरोडोटस है वो यूनान का प्रसिद्ध इतिहासकार है। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर मिस्र और दक्षिण मिस्र के राज चिन्ह में क्या है क्रम से वो बताने हैं। तो उत्तर मिस्र में मधुमक्खी और दक्षिण मिस्र में पेराराइस का गुच्छा। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर मिस्र तथा दक्षिण मिस्र के राज चिन्ह क्रम से क्या थे? तो उत्तर मिस्र का जो राज चिन्ह था वो मधुमक्खी था और जो दक्षिण मिस्र का राज चिन्ह था वो पेपाइस रस का गुच्छा था। तो देख लेना MCQ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, मिस्र के सम्राट को किस नाम से पुकारा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिस्र के सम्राट को फ़िरआउन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मिस्र में मसालों का लेप लगाकर सुरक्षित किए गए शवों को क्या कहते हैं? तो उसे मम्मी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मिस्र की वह मूर्ति जिसका शरीर सिंह का है और जो सिर है वो मनुष्य का है किस नाम से प्रसिद्ध है? मिस्र में एक मूर्ति है जिसका जो शरीर है वो तो सिंह यानी शेर जैसा है, लेकिन जो उसका सिर है वो मनुष्य का है। तो उसे क्या कहते हैं? उसको सिप्सिक कहते हैं। तो जो आंसर होगा वो होगा सिप्सक। मूर्ति का नाम है सिप्सक। क्वेश्चन नंबर 4, गिरजा का महान पिरामिड कहाँ है? गीजा का जो महान पिरामिड है वो मिस्र में है। तो मिस्र का जो गीजा का पिरामिड है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 5, मेसोपोटामिया का चंद्र देवता कहलाता है। तो मेसोपोटामिया में जो चंद्र देवता है उसको उर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, यूनान का सबसे प्रसिद्ध नगर राज्य कौन सा है? तो एथेंस है वो सबसे प्रसिद्ध राज्य है। क्वेश्चन नंबर 7, यूनान का सबसे बड़ा देवता कौन सा है? यूनान का सबसे बड़ा देवता कौन सा है? तो जीएस है वो यूनान का सबसे बड़ा देवता है जिसको आकाश का देवता भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यूनान का महाकवि कौन है? तो होमर है वो यूनान का महाकवि है। क्वेश्चन नंबर 9, संसार को रोम वालों की मौलिक देन क्या है? तो जो कानून है वो रोम से मिला है। तो जो आंसर होगा वो ए होगा, कानून। क्वेश्चन नंबर 10, चीन की भवन निर्माण कला का सर्वोत्तम नमूना है वो कौन सा है? जिससे हमें पता चलता है कि जो चीन में भवन निर्माण कला है वो सर्वोत्तम थी। तो वो चीन की दीवार से पता चलती है जिसको हम महान दीवार कहते हैं, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। क्वेश्चन नंबर 11, ताओ धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? तो ताओ धर्म की जो प्रतीक पुस्तक थी वो, तो जो आंसर होगा वो होगा लाओ त्से किंग जो है वो ताओ धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। क्वेश्चन नंबर 12, चीन की सभ्यता का विकास हुआ। चीन में जो सभ्यता का विकास हुआ था वो कब हुआ था या किस नदी के पास हुआ था? तो ऑप्शन था हवागयो नदी घाटी में। तो जो आंसर होगा वो सी होगा, हवागयो नदी घाटी में। फिलिंग द ब्लैंक क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन है। डैश को नील नदी का वरदान कहा जाता है, बहुत बार रिपीट होता है। तो मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। 2 नंबर में भी आ जाता है। मिस्र को नील नदी का वरदान क्यों कहा जाता है? क्योंकि नील नदी की वजह से मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, कुतुबुन्नमा और धूप घड़ी जो प्राचीन है वो किसके 2 महत्वपूर्ण आविष्कार हैं? तो वो चीन के हैं। इस वीडियो में हम सभी शॉर्ट क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स और MCQ क्वेश्चन को कर रहे हैं। अब हम 3rd चैप्टर के MCQ क्वेश्चन को करेंगे। चैप्टर नंबर 3, विश्व के प्रमुख दर्शन, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस को अभी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वैदिक दर्शन में मनुष्य जीवन को उन्नत बनाने वाले 4 पुरुषार्थों के नाम बताइए। तो 4 पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैन धर्म के 5 महाव्रतों के नाम बताइए। तो अहिंसा, अमृता, अत्यश्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। काफ़ी बार रिपीट होता है जैन धर्म के 5 महाव्रत, आप याद रख लेना, अहिंसा, अमृता, अस्तेय, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य। क्वेश्चन नंबर थर्ड, गायत्री महामंत्र किस वेद से संबंधित है। तो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद से संबंधित है। कई बार पूछा जाता है गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, तो ऋग्वेद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, महावीर स्वामी का देहांत कहाँ हुआ था। तो जो आंसर होगा वो होगा पावापुरी में। क्वेश्चन नंबर 5, जैन धर्म का विभाजन कौन से 2 संप्रदायों में हुआ। तो जो आंसर है वो है श्वेतांबर और दिगंबर। क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था। तो महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो वो लुम्बिनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा बुद्ध चिंतन की नई परंपरा का क्या नाम है। तो उस नई चिंतन का जो नाम है जो बौद्ध धर्म की नई परंपरा का नाम है वो महायान है। तो 2 हैं ये, एक हीनयान और एक महायान। तो जो महायान है वो नई परंपरा का नाम है। आगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आपके, MCQ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मनुष्य ने सर्वप्रथम पूजा की। तो सबसे पहले उन्होंने प्रकृति की पूजा की थी। सबसे पहले मनुष्य ने किसकी पूजा की। तो सबसे पहले उन्होंने प्रकृति की पूजा की थी। क्वेश्चन नंबर 2, वेद तथा उपनिषद निम्न दर्शन के साहित्य का अंग है। तो जो वेद और उपनिषद है वो वैदिक साहित्य के जो दर्शन है हमारा उसके अंग है। क्वेश्चन नंबर 3, सभी दर्शनों ने समान रूप से क्या स्वीकार किया है। सभी धर्मों ने स्वीकार करा है कि जो ईश्वर है वो एक है। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व का कौन सा दर्शन व्यक्ति प्रधान नहीं है। मतलब ऐसा दर्शन जो व्यक्ति को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, भगवान को, आध्यात्मिक ज्ञान को ज़्यादा ध्यान दे रहा है, तो वो हमारा है वैदिक दर्शन। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बार रिपीट होता है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे वो कौन थे। तीर्थकर थे वो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे वो ऋषभदेव थे। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। क्वेश्चन नंबर 6, महायान और हीनयान का संबंध किस धर्म से है। अभी हमने किया था। जो महायान और हीनयान है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें जो महायान है वो नया है और हीनयान है वो पुराना है। आगे है, जैन धर्म के 24वें जो कि अंतिम तीर्थकर थे वो कौन थे। तो वो महावीर थे, वर्धमान महावीर। तो जो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो महावीर थे। क्वेश्चन नंबर 9, त्रिरत्न से अभिप्राय है। तो त्रिरत्न में हमारा सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र होता है। तो जो आंसर होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा बुद्ध का जन्म का स्थान कौन सा है। तो जो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। हमने 1 नंबर वाले क्वेश्चन में भी किया था। क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश है वो सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर 12, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। तो गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 13, महात्मा बुद्ध ने निम्नलिखित स्थान पर निवारण प्राप्त किया था। तो कुशीनगर में महात्मा बुद्ध ने अपना निवारण प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 14, पारसी धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। तो अवेस्तान जयंत है जो वो पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, प्रसिद्ध ग्रंथ है वो अवेस्तान जयंत। अगर ये पूछा जाए अवेस्तान जयंत किसका प्रसिद्ध ग्रंथ है तो पारसी धर्म का। क्वेश्चन नंबर 15, यहूदी धर्म के अनुसार ईश्वर का क्या नाम है। तो यहोवा। यहूदी धर्म के अनुसार भगवान का जो नाम है वो यहोवा है। अब हम फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चंस को करेंगे। पारसी धर्म के संस्थापक का नाम जरथुस्त्र। कन्फ्यूशियस किस देश में पैदा हुए थे। तो वो चीन में हुए थे। तो दो ही फिलिंग द ब्लैंक्स है। अब नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे। नाउ चैप्टर 4, मध्यकालीन समाज यूरोप
एवं भारत यानी मध्यकालीन समय में यूरोप और भारत की जो स्थिति थी वो कैसी थी, उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को फिलिंग द ब्लैंक्स और एक एक नंबर वाले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मध्यकालीन यूरोपियन समाज का पहला वर्ग कौन सा था? तो जो चर्च के पादरी थे उनको यूरोपियन समाज का पहला वर्ग कहा जाता है, तो पादरी आएगा पहला वर्ग। क्वेश्चन नंबर 2, तीर्थ क्या था? तो एक साल के अंदर जो किसान चर्च को अपनी फसल का 10वां भाग दे देते थे उसे हम तीर्थ कहते थे। आगे एमसीक्यू क्वेश्चन है। सामंतवाद शब्द जर्मन शब्द से निकला है, किस शब्द से निकला है? तो वो फ्यूड से निकला है। अगर ये पूछा जाए सामंतवाद किस भाषा से निकला है, तो जर्मन भाषा से लिया है और वो उसका जो लिया गया है वो फ्यूड से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, सामंतवाद के अंतर्गत अभिजात वर्ग का घर है वो क्या कहलाता था? तो उसे हम मेनर कहते थे। क्वेश्चन नंबर 3, सामंतवाद के अंतर्गत कुशल योद्धाओं का जो वर्ग है वो क्या कहलाता था? उसे नाइट्स कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 4, चर्च द्वारा कृषक यानी कि किसानों से लिया जाने वाला जो वार्षिक कर है जिसको तीर्थ कहते थे वो क्या होता था? वो फसल का 10वां हिस्सा होता था। तो जो तीर्थ था वो फसल का 10वां भाग होता था जो चर्च को दिया जाता था किसानों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, भिक्षुओं जो ईसाई धर्म में जो भिक्षु हैं कि वे समूह जो मठों में न रहकर मठों में रहना पसंद नहीं करते थे, मठों में न रहकर कहीं अन्य जगह रहते थे, तो उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन है जो होगा सही आंसर वो फ्रायर होगा यानी कि बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, कृषिदास जिसको बंधक भी कहा जाता है, बंधक किसान है, उसे क्या कहा जाता था? उसको सर्फ कहा जाता था। तो जो आंसर होगा वो सी होगा। अब फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, मध्यकाल में यूरोप की सबसे शक्तिशाली धार्मिक संस्था थी वो कौन सी थी? तो मध्यकाल में यूरोप की जो शक्तिशाली संस्था थी वो चर्च थी। क्वेश्चन नंबर 2, खुदकाश मतलब जो अपनी ज़मीन पर खुद काम कर रहे हैं, खुदकाश किसान वे थे जिनके पास ज़मीन होती थी, तो उनकी खुद की ज़मीन होती थी तो अपनी। तो इस तरह हमने 4th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को किया है। अब हम 5th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को सोल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 5, ईसाईयत एवं इस्लाम उदय और टकराव। तो इसके क्वेश्चन आंसर को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इस्लाम की स्थापना किसने की थी? तो हजरत मोहम्मद ने इस्लाम की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 2, मार्टिन लूथर ने किस मत की नींव रखी थी? तो प्रोटेस्टेंट मत की उन्होंने नींव रखी थी। मार्टिन लूथर है वो कौन थे? तो मार्टिन लूथर जर्मनी के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 4, अब्राहिम संप्रदाय के नाम बताइए। तो यहूदी, ईसाई और इस्लाम। क्वेश्चन नंबर 5, ईसा मसीह के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? तो ईसा मसीह के जो उपदेश हैं वो बाइबल में संग्रहित है। एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? तो ईसाई धर्म के जो संस्थापक है वो जीसस है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित रोमन सम्राट ने जीसस को क्रोस पर प्राणदंड दिया था, यानी कि उस रोमन साम्राज्य का नाम बताइए जिन्होंने जीसस को दंड दिया था, मृत्युदंड दिया था। तो जो आंसर होगा वो बी होगा, पोटियस ने। क्वेश्चन नंबर 3, इस्लाम धर्म के स्थापक कौन थे? तो इस्लाम धर्म के स्थापक थे वो हजरत मोहम्मद थे। क्वेश्चन नंबर 4, इस्लाम धर्म की जन्मभूमि कौन सी है? इस्लाम धर्म का जहाँ प्रचार प्रसार हुआ तो वो अरब है। क्वेश्चन नंबर 5, मोहम्मद साहब की शिक्षाएं किस ग्रंथ से संग्रहित है? तो जो इस्लाम धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है वो कुरान है जिसमें उनकी शिक्षाएं संग्रहित है। क्वेश्चन नंबर 6, हिजरी सन का प्रारंभ हजरत मोहम्मद के जीवन से संबंधित किस घटना से है? यानी जो हिजरी सन है वो कब आरंभ हुआ था? तो हजरत मोहम्मद जब मदीना गए थे, मदीना जाना 622 ईस्वी, उसको हम हिजरी सन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, धर्म युद्ध जिसको क्रूसेड भी कहा जाता है किस किस के बीच में हुआ था? तो वो ईसाई धर्म और मुसलमान धर्म के बीच में हुआ था, यानी ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म के बीच में। फिलिंग द ब्लैंक क्वेश्चन, चर्च की प्रभुसत्ता किसके पास थी? तो चर्च की प्रभुसत्ता वो पोप के अधीन थी। क्वेश्चन नंबर 2, पैगंबर मोहम्मद के धर्म सिद्धांत को स्वीकार करने वाले लोग कहलाए। जो पैगंबर मोहम्मद के धर्म सिद्धांतों को मानते थे उनको मुसलमान कहा जाता है।
तो जो आंसर होगा वो होगा मुसलमान। चैप्टर नंबर 6 भारत पर विदेशी आक्रमण। 712 ईस्वी में अविभाजित भारत के सिंध प्रदेश के हिंदू राजा का नाम बताइए। तो राजा का जो नाम था वो था राजा दाहिर। क्वेश्चन नंबर 2 महमूद गजनवी द्वारा भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया गया। 17 बार महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कौन से राज्य में स्थित है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 4 1191 में तराइन के मैदान में किस किस के मध्य युद्ध हुआ। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन का युद्ध हुआ। तराइन के 2 युद्ध 1191 1192 में हुए। क्वेश्चन नंबर 5 मंगोलों का सबसे शक्तिशाली नेतृत्व किसने किया। तो जंगीज खान ने सबसे जो शक्तिशाली योद्धा थे, शक्तिशाली नेतृत्व किया मंगोलों का। क्वेश्चन नंबर 6 पानीपत का प्रथम युद्ध या प्रथम लड़ाई कब हुई। तो 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई। क्वेश्चन नंबर 7 भारत से कोहिनूर हीरे को लूटने वाले आक्रमणकारी का क्या नाम था। तो नादिर शाह था। नादिर शाह ने भारत से कोहिनूर हीरा है वो लूटा था। क्वेश्चन नंबर 8 अरबों ने सिंध पर कब आक्रमण किया। पहले क्वेश्चन में था तो 712 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9 महमूद गजनवी ने भारत पर कितने आक्रमण किए। तो वो 17 आक्रमण किए। क्वेश्चन नंबर 10 महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई। तो 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हुई। अब MCQ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 निम्न में से कौन सा देश अपनी समृद्धि के कारण सोने की चिड़िया कहलाता है। तो जो भारत है वो सोने की चिड़िया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 अरबों की सिंध की जो विजय के समय राजा था राजा दाहिर, उसकी पत्नी ने जिस प्रथा का पालन किया, किस प्रथा का पालन किया था। तो उन्होंने जौहर प्रथा का पालन किया था। क्वेश्चन नंबर 3 भारत में दिल्ली सल्तनत तुर्क का जो संस्थापक है वो कौन थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत का संस्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 4 भारत में मुगल राज्य का संस्थापक कौन था। तो बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो जो आंसर होगा वो होगा बाबर। क्वेश्चन नंबर 5 भारत की तीसरी लड़ाई कब हुई। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो 1761 में हुई। फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। तो तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया। क्वेश्चन नंबर 2 बाबर के भारत आक्रमण के समय दिल्ली का जो शासक था वो कौन था। तो बाबर के समय बाबर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय जो दिल्ली का शासक था वो इब्राहिम लोदी था। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को सोल्व करेंगे। हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस को रिवीजन करेंगे। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा, ये शब्द किसके थे। तो ये जो शब्द थे वो बाल गंगाधर तिलक के थे। क्वेश्चन नंबर 2 बंगाल का विभाजन कब और किसने किया। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था और वो लॉर्ड कर्जन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 3 कूका जिसका दूसरा नाम नामधारी आंदोलन है वो किसने आरंभ किया था। कूका आंदोलन को आरंभ करने वाले थे राम सिंह जी। तो राम सिंह जी ने कूका आंदोलन को आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 4 पुणे जिसको पुणे बोला जाता है, पुणे समझौता कब और किसके मध्य हुआ। तो सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के मध्य में हुआ। MCQ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भारत में साम्राज्यवादी विरोधी पहला व्यापक संघर्ष था। 1857 की जो क्रांति हुई थी वो सबसे पहले व्यापक आंदोलन था जो भारत में हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 4 मुस्लिम लीग का प्रमुख नेता कौन। तो जो आंसर होगा वो डी होगा उपरोक्त सही। सर सैयद अहमद खां, सलीम उर खान, नवाब मुहिद्दीन, ये जो सभी हैं वो मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे। क्वेश्चन नंबर 5 साइमन कमीशन भारत आया। तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 6 भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था।
नेताजी का नाम से प्रसिद्ध एक नेता ने यह नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये किसने बोले थे? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने बोले थे। सुभाष चंद्र बोस वो नेताजी के नाम से प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 8, दिल्ली चलो जय हिंद के नारे किसने दिए? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो और जय हिंद के नारे दिए थे। क्वेश्चन नंबर 9, लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में किए गए प्रदर्शन के फलस्वरूप किस भारतीय नेता को अपनी जान गंवानी पड़ी थी? तो लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 10, पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव के अनुसार पहली बार कब पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा? तो 26 जनवरी 1930 को। फिलिंग द ब्लैंक क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग 1929 में अपने डैश अधिवेशन में की? तो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग हुई थी, जो कि 1929 में। क्वेश्चन नंबर 2, कुक आंदोलन के सिखों का सशस्त्र विरोध था। तो कुक आंदोलन कौन से राज्य में था? तो वो पंजाब में था। अब हम जो लास्ट चैप्टर हमारा उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9, स्वतंत्र भारत के 50 वर्ष, जो कि लास्ट चैप्टर है हिस्ट्री का। हमने कंप्लीट रिवीजन किया है हिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चंस का, एमसीक्यू क्वेश्चन का और फिलिंग द ब्लैंक्स का। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत कब स्वतंत्र हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में लौह पुरुष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, श्रीलंका कौन से महासागर में स्थित है? तो वो हिंद महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 25 अक्टूबर 1945 को हुई। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में आर्थिक उदारीकरण की नीति कब हुई? न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी के तहत है ये। नई आर्थिक नीति बनी थी 1991 में। उसमें उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण को अपनाया गया था। तो जो आंसर होगा वो होगा 1991। भारत की आर्थिक उदारीकरण की नीति है 1991 में लागू की गई थी, अपनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, जम्मू कश्मीर की धारा 370 कब हटाई गई? जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा मिला था वो कब हटाया गया? तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का जो विशेष दर्जा मिला हुआ था उसको समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया जाता है? तो देश की आंतरिक व्यापारी संकट के समय राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे? तो भारत के राष्ट्रपति और वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के 2 कृत्रिम उपग्रहों के नाम बताइए। तो भास्कर, रोहिणी और आर्यभट्ट भारत के 2 कृत्रिम उपग्रह हैं। भास्कर, रोहिणी और आर्यभट्ट कृत्रिम उपग्रह हैं, इनमें से आप कोई 2 लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में पोखरण राजस्थान में है जो परमाणु धमाका प्रयोग किया गया था, कब किया गया था? 1974 में। क्वेश्चन नंबर 13, भारत चीन युद्ध कब हुआ? तो भारत और चीन जो युद्ध हुआ था 1962 में हुआ था। नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दलितों का मसीहा कहा जाता है, जो संविधान सभा की प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पिछड़े वर्गों के मसीहा और संविधान के निर्माता थे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा देश परमाणु शक्ति है? यानी कि ऐसे कौन सा देश है जिसके पास परमाणु शक्ति है? तो ऑप्शन है भारत, चीन, पाकिस्तान। तो तीनों देशों के पास परमाणु शक्ति है, तो जो आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा की कुल निर्धारित सदस्य संख्या बताइए। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो वो है 389। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा की प्रारूप जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे?
संविधान सभा की जो प्रारूप कमेटी थी या समिति थी उसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 7, गुट निरपेक्ष देशों की पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1961 में, वो कहाँ हुई थी? गुट निरपेक्ष देशों की जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी वो बेलग्रेड में हुई थी 1961 में। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य नहीं है? भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य नहीं है, सदस्य है लेकिन स्थायी सदस्य नहीं है, जबकि रूस, चीन और अमेरिका है वो स्थायी सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 9, बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? तो बांग्लादेश की जो स्थापना हुई थी वो 1971 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में प्रथम चुनाव हुए थे? तो भारत में पहले चुनाव 1951-52 में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 11, राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? तो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए सलाहकारी संस्था जिसको हम योजना आयोग कहते हैं उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को। लास्ट MCQ क्वेश्चन, भारत के किस वैज्ञानिक को विश्व में मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। अब फिलिंग द ब्लैंक क्वेश्चन, देशी रियासतों का एकीकरण करने का श्रेय किसको जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में पहले आम चुनाव हुए थे? तो भारत में पहले आम चुनाव 1951-52 में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 3, देश भारत की विदेश नीति का एक मूल सिद्धांत है? तो गुट निरपेक्षता भारत की विदेश नीति का एक सिद्धांत है। तो जो इस तरह हमने कंप्लीट हिस्ट्री का रिवीजन किया है इस वीडियो में, आने वाले वीडियो में हम पोल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का भी फुल रिवीजन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, like, share and subscribe for more video.